नमस्कार, मैं चंदन स्वप्निल। आज हम आए हैं हरियाणा के हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र में और मेरे साथ हैं यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार बलहारा। डॉक्टर अशोक कुमार बलहारा ने एक रिसर्च कर रहे हैं कि भैंसों में अगर प्रेगनेंसी है तो वो कैसे पता लगाएं। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है और हमें बताएं कि आप कौन सी ऐसी किट इजाद करने जा रहे हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं कि जिससे गर्भधारण का पता चल सकता है। पशुओं में एक अक्सर देखा गया है, जैसे हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में पशुधन इतना ज़्यादा है जी कि हम लोग हर जगह वेटनेरियंस नहीं लेके जा सकते जी। तो इसलिए आपका पशु प्रेग्नेंट है या नहीं है, अगर खाली है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको रीब्रीड करवाना है जी, तो उसकी सर्विस करवानी है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है, और इसके वेटनेरियन के अलावा अभी तक हम नहीं बता सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक ये चैलेंज था कि क्या हम, जैसे आदमियों में हम लोग पता लगा सकते हैं पेशाब के बेसिस पे जी कि लेडीज प्रेग्नेंट है या नहीं, जी। तो उसको हम पता लगाने के लिए सेम एक ऐसी किट क्या पशुओं में भी पॉसिबल है, इसकी शुरुआत हमने लगभग 2008 में शुरू किया था। और अब हम इस स्थिति में हैं कि हम लोग बता सकते हैं कि यदि कुछ 3-4 मेटाबोलाइट्स, कुछ पेशाब में कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जी जिनके बेसिस पे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि पशु गर्भधारण कर चुका है, और यदि अबॉर्शन हुआ है तो क्या स्थिति है और आगे क्या स्थिति हो सकती है। यानी कि आपको इस पर काम करते हुए, रिसर्च करते हुए 14 साल हो गए। हाँ, लगभग। सबसे पहले आपको ये आइडिया कैसे आया कि इस चीज़ पर काम करना चाहिए? आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया? इसकी प्रेरणा तो ये है कि जैसे ये एक बहुत कॉमन समस्या है पशुओं जी। के, पशु पालकों के पास। तो बहुत से ऐसे पशु हैं कि जो लगभग 2 साल 3 साल तक हो जाते हैं, और जो फार्मर है उसको यही आइडिया नहीं होता कि वो उसका पशु इसी आस में कि ये ना अभी प्रेग्नेंट है जी। और थोड़े दिन में वो दूध देने लगेगा, जी लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और गरीबीवश या कुछ ऐसे हालात होते हैं कि जी पॉसिबल भी नहीं होता हर फार्मर के पास कि हर दिन या अल्टरनेट या जल्दी से जल्दी वो किसी पशु चिकित्सक को अपने पास बुला सके और उसका जांच करवा सके। तो यही एक चैलेंज था जिसको बार बार हमारी फंडिंग एजेंसीज हैं, खासकर डीबीटी है, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जी अनेक और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिनके सामने ये परेशानियां आती हैं, और जी। फार्मर बार बार उसके बारे में बताते थे। तो हमने भी इस चैलेंज को स्वीकार किया था और इसी को हमने एक शुरुआत की थी, और उसमें हमने पेशाब में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या एक प्रेग्नेंट पशु में होती है और क्या एक नॉन प्रेग्नेंट पशु में होती है, और फिर उनके एक सिलसिलेवार तरीके से कभी किसी मशीन के थ्रू, कभी फिर उसकी प्रोटीन के लिए, कभी कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या क्या आती हैं, उनको एनालिसिस करने के बाद आज हम स्थिति में है कि हम बता सकते हैं कि इसमें यदि इन केमिकल्स की प्रेजेंस है तो एनिमल संभावित प्रेग्नेंट होगा। मैं आपके हाथ में कुछ देख रहा हूँ, इसके बारे में बताएंगे? तो ये एक हमने एक किट इजाद की थी, उसी के बेसिस पे एक प्रोटोटाइप थी जिसमें इसमें हमने दिखा रखा है। जैसे अगर आप देखेंगे ना, पशु से हमने सिंपली उसका पेशाब इकट्ठा किया, और उसमें ये किट है जिसमें हमने आपको नापने की भी ज़रूरत है जी। पशु का पेशाब, जो पेशाब हम जिसमें यूरिन को हम इकट्ठा करेंगे वो एक इनर्ट मटेरियल में होता है। तो संभावित एक जो हम लोग आदमियों के लिए यूज़ करते हैं वो एक इनर्ट मटेरियल होता है जिसमें पेशाब किसी तरह से रिएक्शन नहीं करता। जनरली ये होता है कि अगर हमारे पास इवन कोई लोहे का स्टील का गिलास है तो उसमें भी रिएक्शंस होती है। तो उनसे बचने के लिए एक ऐसा कंटेनर जिसमें कोई रिएक्शन ना हो, उसको इकट्ठा करेंगे, और उसमें से सिर्फ 2 मिलीलीटर यूरिन चाहिए हमें। और उसमें अगर जैसे आप इसमें देखेंगे ना, तो ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने एक एल निशान लगा रखा है जी। तो एल निशान तक यहाँ डाल के, और फिर उसमें से हम लोग ये 3 रिएजेंट्स हैं, ये इसमें से ये इस टाइप के ड्रॉपर्स में हमने डाल रखे हैं। तो इसमें से 6 बूंदें ए रिएजेंट की, और फिर 3
3 बूंदें बी की, इसमें एल निशान में डालने के बाद ऊपर से ये डालनी है और इसको थोड़ी देर के लिए लगभग 20 मिनट 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक आपको गर्म करना है। थोड़ा सा उसको फिर थोड़ा सा हल्का सा 1-2 मिनट उसको ठंडा करना है और उसके बाद ये सी रिएजेंट इसको, ये ऊपर वाला निशान है जहाँ पे यू है, यहाँ तक इसको करना है और उसके 2-3 मिनट के बाद आपको इसका रंग आएगा। यदि एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है, खाली है, तो उसका लगभग खाली रंग, उसका रंग बिल्कुल हल्का रहेगा और यदि प्रेग्नेंट है तो उसका गाढ़ा रंग हो जाता है। तो इसमें एक यानी दिखा कि रखे, हाँ ये फर्क है, अगर आपका पशु गर्भस्थ नहीं है तो ऐसे सफ़ेद जैसा उसका दिखेगा, अगर वो गर्भस्थ है तो टेस्ट रिपोर्ट ये बताएगी, इस तरह से उसका कलर आएगा। कल जाएगा। और इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो अगर यदि देसी गाय है तो जी। उसमें थोड़ा सा पिंकिश कलर आता है पिंकिश कलर आता है और भैंस है और लगभग रेड 4-5 महीने की अगर प्रेग्नेंट है जी तो उसका बहुत ज़्यादा गाढ़ा ब्राउन कलर आता है। जी ये बिल्कुल मतलब शुरुआत की है, लगभग 20 दिन की प्रेग्नेंट होगी, इसलिए इसका हल्का रंग है। जी। उसके बाद जैसे जैसे एडवांस होती जाएगी उतनी ज़्यादा इसका गहरा रंग है। तो डॉक्टर अशोक, हम क्या उम्मीद करें, कब तक आप इसके पेटेंट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और पेटेंट की क्या प्रोसेस है? हम लोग ने इसके पेटेंट के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, जी। हमें अभी पेटेंट मिला नहीं है क्योंकि उसके कई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, जी। वो हम फॉलो कर रहे हैं। और इसकी टेक्नोलॉजी हमने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उसको अवेलेबल करवा दी है और उसका भी प्रोसीजर चला हुआ है और लगभग हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो हम कब तक उम्मीद करें कि ये जो किट है, प्रेगा किट, ये बाजार में उपलब्ध होगी और पशुपालक इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? देखिए, एग्जैक्ट डेट बताना तो हमारे लिए मुश्किल है जी। बाकी क्या अगले हमारी तरफ 4-5 से महीनों में, 6 महीनों में? उम्मीद करते हैं ऐसा हो जाएगा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।